आज के डेट में आप लोगों के पास में एक बहुत ही कॉमन सा वर्क आप लोगों के पास में आ रहा होगा। वो वर्क है इंस्टाग्राम मोशन पोस्ट। और इस टाइप के वर्क आप लोगों के पास में ज़्यादातर किसी सॉन्ग के प्रमोशन के लिए या किसी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए आप लोगों के पास में ये वर्क आ रहा होगा, है ना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस टाइप के वर्क को करते नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे प्रीमियर प्रो नहीं आता तो मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टाइप के मोशन पोस्ट बनाना सिखाऊंगा। और ये बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रीमियर प्रो कितना आता है, तब भी आप इस टाइप के पोस्ट को बना पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले फोटोशॉप में। तो मैं ये फोटोशॉप में आ गया हूं और अपने पास में ये एक सॉन्ग का पोस्टर है, ठीक है। और मान लो कि इसी सॉन्ग के पोस्टर का मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, प्रमोशनल पोस्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप का जो प्रमोशनल पोस्ट है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं लूंगा कंट्रोल एन करते ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है 1920 वाला जो रेजोल्यूशन होता है वो चूज़ करना है और इसको यहाँ पे वर्टिकल कर देना है, ठीक है। और करना है क्रिएट। तो ये अपने पास में रील साइज का अपने पास में डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रेम क्या होगा, ग्राफिक और वीडियो का यहाँ पे मिक्स होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इस पोस्टर के अंदर क्या क्या है, तो इस पोस्टर के अंदर देख सकते हैं क्या क्या है। पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे मेन लीड है और नीचे में ये पेपर वाला इफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ये पेपर कट वाला इफेक्ट यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। और आप चाहो तो आप भी कर सकते हो और इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके पोस्टर में क्या इफेक्ट है, तब भी आप ये इस टाइप की चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं जो यहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर है उसको जस्ट मैं यहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और ये कैरेक्टर को जस्ट मैं यहाँ पे सेंटर में मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन कुछ सेंटर ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में प्लेस किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट लूँगा जो थोड़ा बिगर साइज़ का होगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं एक इफेक्ट यहाँ पे बनाने का ट्राई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू लेयर। अब ये ब्रश मेरे पास में ऑलरेडी है, आप लोगों को भी मैं ये दे दूँगा तो इस टाइप का ब्रश ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो इस ब्रश को मुझे ऐसे नहीं, जस्ट मुझे इसको रोटेट करके ड्रॉ करना है, जस्ट ऐसे, ठीक है। और ऐसे करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे करूँगा 1 2 3 टाइम इसको प्रेस, तो ये स्टेप से आ गया। उसके बाद एक और लेयर लूँगा और राइट क्लिक करके इसको मैं इस टाइप से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा जस्ट मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा। ये ज़्यादा आ गया, हमको ज़्यादा नहीं जाना है, हमको जस्ट इसके अंदर ही यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं इस टाइप से मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो अपने पास में ये आ गया। इन दोनों को मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको मैं लेके आ जाऊंगा इधर और इसको जस्ट मैं थोड़ा छोटा और थोड़ा सा इसको रोटेट और इसको जस्ट मैं ऐसे करूंगा और ठीक इसके पीछे लेके मैं चला गया। थोड़ा सा मैं इसको इस टाइप से कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मैं शेप लूँगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शेप ले रहा हूँ और शेप को भी मैं उसी के साथ में इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक यहाँ पे शेप बन गया, आप देख सकते हो ये एक शेप यहाँ पे बन गया, ठीक। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे पोस्टर के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लेके आने हैं। उससे पहले आप चाहो तो इसको अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बेसिकली मैं इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में मैं यहाँ पे पोस्टर के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि आपका हो गया लोगो, तो लोगो से पहले जस्ट मैं इसका बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और बैकग्राउंड के साथ साथ में मैं पीछे के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सबको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, है ना। और उसको मैंने कर दिया नीचे और नीचे करने के बाद में मैं जस्ट यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा ऑफकोर्स हमें छोटा करना पड़ेगा, तो हमने इसको छोटा कर लिया, है ना। और इसको जस्ट मैंने ऊपर किया, ठीक। और जो एक्ट्रेस की जो इमेज है जस्ट इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। जस्ट पोस्टर में से मैं यहाँ पे चीज़ें उठा रहा हूँ, हम कुछ यहाँ पे नया नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी बनाया है हम जस्ट उसको यहाँ पे उठा रहे हैं। अब अपने पास में ये लोगो है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे जस्ट मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म, है ना। और इसको जस्ट मैं इधर यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस लोगो को एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका पोजीशन को जस्ट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो आप
इस तरीके से आप इसको पोजीशन को चेंज कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो भी आपका कंटेंट बोलता है वैसा कर सकते हो, कमिंग सून, आउट नाउ, जो भी जिससे चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हो। इसको कर दो मैंने बंद। तो मेरा आइडिया क्या है कि इसके अंदर वीडियो प्ले करने का, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे इस तीनों चीज़ों को मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अपने पास में ये पूरा एक लेयर में आ गया है, नीचे के सारे एक लेयर में आ गए। उसके बाद में ये जो अपने पास में ये लेयर है ना, उस पर मैं जस्ट करूँगा कंट्रोल होल्ड करके, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा बीच में सेंटर में, तो ये अपने आप ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में नीचे वाले लेयर पे जाऊँगा, सेलेक्ट किए हुए नीचे वाले लेयर पे जाऊँगा, सेलेक्ट और यहाँ पे करूँगा इन्वर्स, और उसके बाद जस्ट मैं कर दूँगा मास्क। तो क्या किया कि हमने पीछे का लेयर को जस्ट हमने डिलीट कर दिया है। अब कुछ हमें ऐसा हमें यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक मिस्टेक हो गया है कि ये हमने ये वाला लेयर हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपको इसको अंदर पिन कर देना है, क्लिप मास्क कर देना है, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है, तो ये उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब इसको सीधा एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज PNG। तो ये हमने एक फ्रेम बना लिया। अब सीधे यहाँ प्रीमियर प्रो में आ गया। प्रीमियर प्रो में जाकर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको करना है इंपोर्ट। वहाँ से जस्ट आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और जस्ट उसको टाइम लाइन पे जस्ट ड्रैग करना है। अपने आप ये साइज़ का फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको कुछ भी साइज़ यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है और इसको यहाँ पे एक स्टेप ऊपर लेके जाना है सिंपली, और उसके बाद में आपको इसके अंदर वीडियो अपने आप प्लेस हो जाएगा। कैसे, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इंपोर्ट, जहाँ भी आपका वीडियो है वो आप सबसे पहले उसको इंपोर्ट करोगे। तो मेरा वीडियो है, ये रहा इस सॉन्ग का वीडियो। तो जस्ट मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सीन में यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ कि देखने में ये अच्छा लगे, है ना। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कुछ ऐसे हाईलाइट वाले सॉन्ग कर रहा हूँ। जैसे ये सॉन्ग, ये शॉट मैंने ले लिया, ये शॉट मैंने ले लिया, है ना, और उसके जस्ट इसके नीचे मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमें ये दिख रहा है। अब आपको इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसको जूम करना है। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जितने सेकंड का चाहिए, मान लो इसको आपको 10 सेकंड का चाहिए तो आप 10 सेकंड में ही रखो, है ना। और उसमें जो भी आपके सिलेक्टेड चीज़ हो वो आप इसके अंदर आप प्लेस करो। तो ये कुछ हमें ऐसा हमें ये दिख रहा है। अब क्या है कि कुछ आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये ठीक था, अब आपको यहाँ पे मारो कट करके और दूसरे वाले का जस्ट आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये रहा अपने पास में इधर। तो ये हो गया अपना प्रमोशनल पोस्ट। जस्ट मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा, नंबर 1 प्रमोशनल पोस्ट, और जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, रेंडर करने के बाद में ये अपने पास में आ गया। इस टाइप से हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप के डिज़ाइन के लिए। तो उसके लिए मैं जस्ट क्या करूँगा, जाऊँगा इमेज और इसको करूँगा डुप्लीकेट। तो अपने पास में ये डुप्लीकेट आ गया। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे सेम रखना है, जैसे कि ऊपर का यूट्यूब का आइकन मुझे सेम जगह पे रखना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे सेम जगह पे ही रखनी है। तो मैं इस टाइप से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूँगा। सब चीज़ों को मैं यहाँ पे से फिलहाल हटा देता हूँ, बस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने हटा दिया और अपने पास में जस्ट बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने इसको रख लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको उसी टाइप की चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करनी है ना। बैक चले जाते हैं और ये अपने पास में जो लेयर था, जस्ट मैं इसको उठा कर यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि एक टाइप की चीज़ों से आप कितना चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। 3 नहीं, जिसमें यहाँ पे 2 ले रहा हूँ और इसको मैंने ऐसे किया, ठीक। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक और चीज़ें यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसको मैंने जस्ट इस टाइप से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ऐसे हमने जस्ट कर लिया। तो फिर अपने पास में यहाँ पे 2 स्पेस आ गया, स्पेस 1 और स्पेस 2, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, लोगो वाली चीज़ों को जस्ट मैं यहाँ पे ऊपर लेके यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इधर आ गया, ठीक। और इसको मैं ऊपर वाला लेयर अपने पास ये है, तो इसको ऑन किया और कर दिया। इन दोनों को सबसे पहले आपको इन दोनों को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अपने पास में एक लेयर बन गया, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो बेसिकली ये इसके अंदर यहाँ पे ये आ गया, कुछ ऐसा हमें ये दिख रहा है, सिंपल, ठीक है। अब जो यहाँ पे YouTube वाला जो चीज़ें थी उसको मैं फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक और इमेज चाहिए जो कि ये मेल लीड की जो यहाँ पे एक्ट्रेस है उसकी इमेज है। तो मैं वहाँ उसको भी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ,
और इसको जस्ट मैं कर रहा हूँ उसी के साथ में क्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर नीचे वाले एरिया में जैसे पोस्टर में सेम इफेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे गया और जो अपना डेजर्ट वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं जस्ट यहाँ पे इसको ऊपर ले जाके और राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो बेसिकली ये उसके अंदर यहाँ पे ये चला गया। कुछ ऐसा हमें ये दिखेगा। ठीक है, कूल है। अब हमें यहाँ पे भी हमें यही स्काई को फॉलो करना है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद में मैं जस्ट इसके ऊपर इसको ले गया और ऊपर ले जाने के बाद में मैं जस्ट इसको यहाँ के नीचे लेके मैं इसको आ गया। ठीक है, तो ये कुछ हमें ऐसा हमें यहाँ पे ये इफ़ेक्ट दिख रहा है। और ये अपना यूट्यूब वाले चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं सही जगह पे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर हमें इसको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। पीछे कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, तो पीछे वाले को इसको बंद करना है और फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है एज ए PNG। नाम रख देता हूँ 2। जितने भी आप खाली एरिया देख रहे हो बेसिकली वहाँ पे आपका वीडियो चलने वाला है। हमने यहाँ पे फ्रेम बेसिकली क्रिएट किया है। अब फिर से प्रीमियर प्रो में गया और इसको ऊपर वाले को डिलीट करके, है ना, तो ये अपने पास में है न्यू और इसको जस्ट इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने बहुत जूम कर दिया था। अभी हमें यहाँ पे इस वाले जो वीडियो है, वीडियो को जस्ट हमें छोटा करके और सही जगह पे इसको हमें सेट करना पड़ेगा। और कुछ अलग सीन आप इसमें यहाँ पे ले सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि एक इंगेजमेंट बना रहे, लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ बढ़िया यहाँ पे आने वाला है। तो ये कुछ ऐसा हमें ये दिख रहा है। सही से आप जस्ट आपको यहाँ पे सही से फ्रेम को सेट करना है कि हाँ कुछ आउट न जाए, क्योंकि जो वीडियो थी वो अलग साइज में थी, हम इसको अलग साइज में कर रहे हैं, तो इसको जस्ट सही से हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आई थिंक सही है। और तो अब हम जस्ट इसको यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, तो Ctrl M और इसको नाम रख देता हूँ मैं 2 और सीधा मैं कर देता हूँ इसको रेंडर। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड डिज़ाइन पे। थर्ड डिज़ाइन क्या है, इसके लिए भी मैं जस्ट इसको करूँगा डुप्लीकेट और ये अपने पास आ गया नया फाइल। तो इस बार मैं बहुत ही सिंपल इसको मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा इसको बनाने वाला हूँ। और इसके लिए मुझे यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। मान लो इसको डिलीट कर दिया, है ना, बस मुझे यहाँ पे पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, और इस चीज़ को हमें रखना पड़ेगा सिंगल इमेज से मैं इसको। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से मैं इस वाले पे जाऊँगा और ये जो अपने पास में है इसको मैं लेके आऊँगा और इसको मैं रखूँगा यहाँ पे ठीक सेंटर में। यहाँ पे मैं इसको सेंटर में यहाँ पे रख दिया। ठीक, और इस बार मैं कुछ भी नहीं लूँगा, है ना, सिंपल। जरूरी नहीं कि हर बार आप एक्टर ही लो, आप ऐसे भी इसको आप इसको बना सकते हो। ठीक, और इसको मैं ऊपर लेके आ गया सिंपली और इसको जस्ट यहाँ पे बीच में इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ, जो लोगो है अपना सेंटर में। और पीछे कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, तो कलर ओवरले और ये हो गया अपने पास में वाइट। थोड़ा सा आप चाहो तो चौड़ा भी इसको कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो अपना यूट्यूब वाली जो स्टफ़ है उसको जस्ट मैं नीचे या फिर आप जहाँ भी चाहो आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हो। इसमें यहाँ पे मुझे सही लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में जस्ट ये सिंपल है और उसको बाद में जस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, नंबर रख दिया इसका 3। तो इंपोर्ट करने के बाद में अपने पास में ये आ गया। और इस वाले के लिए आपको डिफरेंट टाइप से आपको यहाँ पे वीडियो को प्लेस करना पड़ेगा। आपको सेम वीडियो को 2 बार बेसिकली प्लेस करना है, एक नीचे, है ना, और इसके आगे का पार्ट या डिफरेंट पार्ट आप इसके ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हो। जस्ट आपको इसको ऊपर करना है और ये आ गया इसके ठीक ऊपर का पार्ट, तो इसको जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, और जब ये प्ले होगा तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो कि कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद में आपको करना है Ctrl M और यहाँ पे नंबर रख देना है आपका 3 और ये एक्सपोर्ट होने के बाद में कुछ ही आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा।
तो फिर आपने देख लिया कि इस टाइप की चीज़ें बनाना कितना ईजी है। अगर आपको फोटोशॉप आता है और प्रीमियर प्रो थोड़ा सा भी आता है तो भी आप इस टाइप के प्रमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट या प्रमोशनल रील आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो ये मैंने बस आपको 3 तरीके बताए, ऐसे आप 100 से भी ज़्यादा तरीके का आप यहाँ पे रील बना सकते हो। जस्ट आपको शेप के साथ में और जो फ्रेम है, फ्रेम के साथ में आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो फिर आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ इस टाइप का एक चीज़ क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत सारे अलग एक्टिविटी भी करता हूँ, जैसे मीटअप और क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती है। तो अगर आप चाहो तो आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।